सभी को नमस्ते। ऑनलाइन ट्यूशन के रिसर्च एप्टीट्यूड की तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रियात्मक अनुसंधान। तो क्रियात्मक अनुसंधान से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उन सब भी बातों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो उन सभी बातों को आपको रट लेना है, कैसे भी करके दिमाग में याद रखना है। कहीं भी कभी भी क्रियात्मक अनुसंधान शब्द आ जाए तो ये शब्द सुनते ही उन सारे बातों को आपको आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। यदि आता है तो इसका मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में तीन स्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। तो किन किन स्थितियों में उपयोग किया जाता है इस अनुसंधान का? एक तो तत्काल समस्या के समाधान के लिए, और जिस समस्या का समाधान प्रगति में है उसकी चिंतनशील समीक्षा करने के लिए। साथ ही साथ समस्या समाधान करने वाली प्रक्रियाओं में कैसे सुधार और संशोधन किया जाता है। तो सुधार और संशोधन करने के लिए, और तत्काल समस्या का समाधान करने के लिए, और चिंतनशील समीक्षा, इन तीन चीज़ों के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल रट लेना है, एकदम छोड़ना नहीं है। फिर है क्रियात्मक प्रक्रिया की क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया है। तो एक चक्रीय प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू हम समस्या का समाधान करते हैं। वो क्या है? इसको जो है क्रम वाइज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल जो है क्रम से भी सजाने के लिए कहा जाता है। सबसे पहले नियोजन सोपान या प्लानिंग स्टेज। बिल्कुल सही बात है। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले हमको प्लानिंग करनी पड़ती है कि उसको कैसे कैसे हम आगे करने वाले हैं। हर जगह ये किया ही जाता है। तो नियोजन सोपान मतलब प्लानिंग स्टेज सबसे पहला। दूसरा है क्रियान्वयन। अब जो हमने सोचा, प्लानिंग की, उस प्लानिंग का क्रियान्वयन, उसको एक्चुअल में करना है पड़ेगा, तभी तो वो काम बनेगा ना। तो क्रियान्वयन सोपान दूसरा है, जिसको एक्टिंग स्टेज कहते हैं। तीसरा है विकासोन्मुख सोपान या कार्य योजना का विकास या डेवलपमेंट स्टेज। आप जो है कार्य करने लग गए। अब कार्य करने जब लग गए तो आप उसको आगे आगे धीरे धीरे आगे जिसको बोलते हैं विकास करने पड़ेंगे, डेवलप करना पड़ेगा। मतलब एक तरह से जो लास्ट स्टेज है, उस स्टेज की ओर हमें काम करते 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 चले जाना है। उसको कहते हैं कार्य योजना का विकास करना है। उसके बाद लास्ट में आता है चिंतन चरण या रिफ्लेक्टिंग स्टेज। अब जब ये काम पूरा हो गया, हम लोगों का, हमने पूरा काम कर दिया, करने के बाद अब आता है रिफ्लेक्टिंग स्टेज, मतलब चिंतन चरण। अब जो है हमें शुरू से के लास्ट तक जितने भी हमने काम किया, उस काम को दोबारा से हमको चिंतन करना है, देखना है कि इसमें कोई गलती तो नहीं हो गई, या क्या हम और कुछ सुधार कर सकते थे क्या। ऐसे करके जो रिफ्लेक्टिंग स्टेज कहलाता है, ये चौथे नंबर पे आता है। देख सकते हैं, पहले नियोजन करो, प्लानिंग करो, उसके बाद क्रियान्वयन करो, उसको करने लगो, फिर करने लगने के बाद उसको करते रहो, लास्ट तक करते रहो। तो लास्ट तक कर लिए विकासोन्मुख सोपान, और जब कर लिए, करने के बाद हमको फिर सोचना है, हमको दोबारा से रिफ्लेक्टिंग करना है कि कोई कहीं गलती तो नहीं हो गई, कहीं कुछ और हमें जोड़ने की ज़रूरत तो नहीं है। तो इसी को कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है ना? फिर आगे चलते हैं, अनुसंधान के भेदों को पढ़ते हैं जिन पे आपको विशेष ध्यान देना है। ऐसे देखो, सारे भेदों के नाम से आपको जो दो तीन चार इंपॉर्टेंट बातें हैं उससे रिलेटेड, उन सबको तो ध्यान रखना ही रखना है। लेकिन ऐसी भी कुछ चीज़ है जिनको एकदम रट जाना है, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बिना सोचे समझे रट डालो उसमें, क्योंकि हर बार पूछा जाता है। चलिए, सबसे पहले परिणाम के आधार पे, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे, और व्यवहारिक जो अनुसंधान है इसके अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान आते हैं। उसके बाद है उद्देश्यों के आधार पे वर्णनात्मक अनुसंधान, जिसके अंतर्गत ये तीन आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वैसे, फिर बाकी सब आते हैं। तर्क के आधार पे ये दो है, आप देख सकते हैं, आगमन निगमन। प्रक्रिया के आधार पे दो है, मात्रात्मक और गुणात्मक। ये जो है ना, ये स्टार्ट कर देता हूँ। ये जो मात्रात्मक और गुणात्मक है, और इसमें भी जो गुणात्मक के अंदर इतने सारे हैं, उसके अंतर्गत जो आते हैं, ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बिना सोचे समझे रट डालना है एकदम। ठीक है ना? और इन दोनों को तो याद रखना ही रखना है। और आगे जो है, इसको याद रखना ही रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसको रट डालना है एकदम। एक तो इस इन सब को, इन इन दोनों को,
फिर आगे है संरचित और असंरचित अनुसंधान, जांच के आधार पे और अवधारणा के आधार पे वैचारिक और अनुभव सिद्ध अनुसंधान। तो जिन जिन को मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, उन सबको आपको जो है क्या करना है, एकदम रट डालना है, मतलब बिना सोचे समझे रट डालना है कि इसके आधार पे ये हुआ, ये हुआ, इसके भेद है, इसके अंतर्गत ये आता है, ऐसे करके रट डालना है। और आगे हम इन सब को व्याख्या सहित पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, इसके बाद भी वीडियो आती रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। क्रियाशील अनुसंधान को हम क्रिया चक्र या अन्वेषण चक्र कहते हैं, साइकिल ऑफ इंक्वायरी कहते हैं। तो क्रिया चक्र या अन्वेषण चक्र जो है, क्रियाशील अनुसंधान मतलब हुआ क्रियात्मक जो अनुसंधान है उसी को कहते हैं। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त किया जा सकता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों में हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले एक शिक्षार्थी को प्रेरित करना, अधिगम शैली, मनोवृत्ति, शिक्षक सशक्तिकरण में भी प्रयोग किया जाता है। फिर मूल्यांकन प्रक्रिया को सामाजिक और औद्योगिक आवश्यकताओं से संबंधित करना, पाठ्यचर्या में सुधार करना, और फिर भी क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग होता है। संस्था का प्रशासन, सामाजिक सहयोग इत्यादियों में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग हम करते हैं। तो आज की कक्षा यहीं तक है, और इसके आगे हम और अनुसंधान के जो दूसरे भेद है उन भेदों को अच्छे से पढ़ने पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके द्वारा दिया गया एक लाइक मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। साथ ही साथ दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।